आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जिस तरह से छात्रों का आंदोलन आज की बात करें तो जिस तरह से आह्वान किया गया था कि विधानसभा घेराव करेंगे और विधानसभा घेराव किया जा रहा है। छात्र का जो है पुराना विधानसभा से मार्च शुरू हो गया है। भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति देखी जा रही थी। आपको बता दें कि छात्र और सरकार के बीच कुछ बिंदुओं पर, कुछ मामले पे बात नहीं बनी। हालांकि 80% मामलों पे बात बनी, लेकिन उसके बाद कुछ अहम मामलों पे बात नहीं बनी, जिसके कारण छात्र इस आंदोलन को जारी रखते हुए आज देखिए भारी संख्या में छात्र पहुंचे हैं रांची। कल से ही भारी संख्या में पहुंचे छात्र रांची और रांची के आसपास पूरे झारखंड से कहा जाए यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं। बिहार से भी कई छात्र पहुँचे हुए इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, इस आंदोलन में छात्रों का साथ देने के लिए। और छात्र जो है तख्तियाँ लिए हुए मार्च कर रहे हैं पुरानी विधानसभा परिसर से आगे विधानसभा घेराव। और आपको बता दें कि हालांकि जो आह्वान किया गया था उसके पहले ही प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है ताकि छात्रों को विधानसभा परिसर से पहले ही रोका जाए, क्योंकि विधानसभा परिसर में ना आ जाए, इसलिए पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। और कई जगह पुरानी विधानसभा में भी बैरिकेडिंग की गई है। छात्रों का हुजूम आगे बढ़ रहा है। हाथ में तिरंगा भी छात्र लिए हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एक नारे के साथ कि जिस तरह से TDPL ने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की है, सभी परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए। JSSC की परीक्षा जो है पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, लेकिन सरकार जो है इस बात को नहीं मान रही है, क्योंकि उनका कहना है कि कोर्ट के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की गई इस तरह से, और ये परीक्षाएं सरकार के हाथ में नहीं है कि हम इसे रोक सकें, इसे कैंसिल कर सकें। और वहीं 14वीं JPSC की बात करें तो सीधे छात्रों का कहना है कि इससे पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। लेकिन जो भ्रष्टाचार का आलम जितना था, छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो सामने दिख रहा है। बात नहीं बनी। उसके बाद छात्र आंदोलन के लिए मार्च करते हुए नजर आए। देखिए हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुके हैं। रेखा जी, क्या आपको लगता है कि हालांकि जो बात नहीं बनी उसके बाद छात्र आंदोलन के लिए उतरे हैं? हालांकि आह्वान तो पहले ही दिया गया था कि आह्वान जो है किया गया कि विधानसभा घेराव 10 तारीख को होगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि बात नहीं बनी, कई अहम बिंदुओं पर बात नहीं बनी। इसके बाद छात्र आक्रोशित नजर आए। जी रेखा जी। देखिए हम उनसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए परीक्षा धांधली पर सीधे आर पार की यहाँ पर लड़ाई चल रही है। और जिस तरह से CID की जांच सरकार के द्वारा की गई और जांच के साथ ही JPSC के अध्यक्ष एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद कल ही JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। और किस तरह बातें आ रही हैं कि एल ख्यांगते जो JPSC के पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी इस्तीफा दिया है। और कई ऐसे बातें सामने आ रही है CID की जांच में कि उन्हें पैसा मिलता था। 2 करोड़ की बात हुई थी TDPL की TDPL को शामिल करने में कि आप परीक्षाएं आयोजित करिए, और इसके बाद 20% हर JPSC से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें 20% एल ख्यांगते को जाएगा। इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं। और वही TDPL ये एक तरह से कंपनी है जहां उत्तर प्रदेश में इसे ब्लैक लिस्टेड किया गया, लेकिन उसके बाद देखिए झारखंड में इनके द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई। छात्रों का इसी बात का कहना है कि TDPL ने अभी तक जितने भी परीक्षाएं आयोजित की हैं सभी रद्द होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। देखिए पूरी तरह से रेखा, भ्रष्टाचार का इस तरह का आलम JPSC और JSSC में देखने को मिला। सरकार ने कोशिश की, छात्रों ने भी कोशिश की कि बातचीत हो जाए, लेकिन 80% बिंदुओं पे बातचीत तो हुई, लेकिन 20% बिंदुओं पे नहीं हो पाई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत नहीं हो पाई है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा मार्च पूरी तरह से निकल चुका है? जी रेखा जी बोलिए। आपने
विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्रों का जो हुजूम है वो निकल चुका है। और जो एक ताजा अपडेट में दर्शकों को दे दूं कि जो बीजेपी के नेता है, विधायक है, उन्हें जो है गलबंद उनके घर पे ही कर लिया गया है सुबह में ही। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो दर्शकों को पता होना चाहिए, क्योंकि छात्रों के इस आंदोलन को बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं को फिलहाल उनके आवास पर ही नजरबंद कर लिया गया है। वो तस्वीरें भी थोड़ी ही देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी नेताओं को उन्हीं के आवास पर नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अनिल, जेपीएससी जो है वो उसे भी भंग कर दिया गया है, चूंकि जेपीएससी के 3 सदस्यों जो है उन्होंने कल शाम को ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया और राज्यपाल ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। इस वक्त जो जानकारी यही है कि जो सरकार के साथ लगातार छात्रों की वार्ता हो रही थी, छात्रों की बातचीत हो रही थी, वो वार्ता जो है वो उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और यही वजह है कि आज छात्रों की ओर से विधानसभा मार्च किया गया है। पुलिस की ओर से कल शाम से ही तमाम तैयारियां कर ली गई थी, जगह जगह बैरिकेटिंग लगा दिए गए थे, कंटीले तार लगा दिए गए थे और अपनी ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई थी। छात्रों का हुजूम जो है वो विधानसभा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो गहमा गहमी का माहौल है वो फिलहाल साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन को अब तमाम दलों की ओर से समर्थन दिया जा रहा है। सिर्फ झारखंड ही नहीं अनिल, बाहर से भी अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अब छात्रों के हित में आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस पे लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, अब इस पूरे प्रकरण पर चुप है, कुछ नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने वो आगे बढ़ाया है और अपना छात्रों के प्रति समर्थन दिखाया है। राहुल गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी करके छात्रों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद की है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा था अपने वीडियो संदेश में कि उनका मुद्दा, उनका आंदोलन सिर्फ एक छात्र के लिए नहीं है बल्कि देश के तमाम छात्रों के लिए है। चूंकि जो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है देश की, उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज का दिन झारखंड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि छात्रों ने लंबे समय से ये आंदोलन किया था। कई छात्र कई दिनों से अनशन पर अब भी जारी हैं, अभी अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका भूख हड़ताल चल रहा है। कई लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है और अब विधानसभा मार्च जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है छात्रों का। तो कह सकते हैं कि पुलिस तैयार है, लेकिन छात्र भी अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र भी है अनिल, और सत्र से पहले इस तरीके का विधानसभा मार्च सत्ता पक्ष की परेशानी आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेपीएससी का मुद्दा ये सिर्फ अभी का मुद्दा नहीं है। जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है अनिल, तभी से झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ था और कई बार विवादों में रहा था। लेकिन इस बार जब जेपीएससी 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा का मामला सामने आया, रिजल्ट को लेकर के चीजें सामने आई, उसके बाद यह मुद्दा और ज्यादा जो है वो गरमाता हुआ नजर आया। तो हम कह सकते हैं कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, ये दोनों ही चीजों को लेकर के छात्रों का आंदोलन चल रहा है और अब छात्र उचित मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से वार्ता हो रही है, छात्र जा भी रहे हैं, छात्रों का डेलीगेशन, लेकिन जो इनकी मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। और यही वजह है कि आज ये विधानसभा मार्च भी निकाला गया है, चूंकि वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बनी है। अगर सहमति बनी होती तो शायद ये मार्च आज नहीं हो रहा होता अनिल, चूंकि वार्ता विफल रही है। भले ही सरकार की ओर से कहा जा रहा हो, सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से कि वार्ता हुई है, हम इनकी मांगों को जायज समझते हैं, मांग जायज है, लेकिन फिलहाल वही नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये विधानसभा मार्च महत्वपूर्ण है अनिल, और इस विधानसभा मार्च की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रही देर में हमारे सहयोगी अंकुर जो है वो लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड के अनिल 3 चरणों की बातचीत, 3 चरणों की वार्ता। पहले चरण में ही लगा था कि सरकार जो है छात्रों की मांग मान लेगी। दूसरे चरण की वार्ता हुई, 2.5 घंटे तक चली, उसमें भी लगा था कि ये सरकार जो है पूरी तरह से छात्रों की बात मान लेगी और ये आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि छात्रों की जो जायज मांग है उसे मान लिया जाएगा। तीसरे चरण की भी वार्ता हुई, क्या निकला? 12:30 बजे से, कल की बात करें 12:30 बजे से वार्ता शुरू हुई, 5:30 बजे तक ये वार्ता चली है। इतनी लंबी वार्ता चली, लेकिन निकला क्या ये समझ से परे है। अगर जंतर मंतर की बात करें, वहां पर सीजेपी का आंदोलन हो रहा था, छात्रों का आंदोलन हो रहा था, सरकार ने, केंद्र सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं।
ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी घोटाला जेपीएससी और जेसीसी का मामला छात्रों ने उठाया, आपने तो कभी उठाया नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि वहां पर कुछ घोटाले हो रहे थे। लेकिन छात्रों ने जब ये मामला उठाया उसके बाद आपने सीआईडी जांच करवानी शुरू की है। उसके बाद एल ख्यांगते जो अध्यक्ष हैं वो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए कल 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। आप छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे? रेखा जी, ये तो समझ से परे है। जी बिल्कुल, ये समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात है अनिल की भाजपा के तमाम विधायक जो है वो अब जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक उन्होंने सीएम आवास के बाहर मोर्चा संभाल लिया है। यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने सीएम आवास का घेराव किया है। इस वक्त गहमा गहमी का माहौल जो है वो सीएम आवास के बाहर भी नजर आ रहा है। यानी कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सीएम आवास की है। आपने एक सवाल किया कि छात्रों के साथ जो वार्ता हुई, वार्ता जो है निष्कर्ष नहीं निकला। बिल्कुल सही कहा अनिल आपने, चूंकि वार्ता हो रही है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों की मांग जायज है, लेकिन जायज होने के बावजूद छात्रों के अब तक कोई भी जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। और यही वजह है कि सीएम आवास के बाहर भाजपा नेताओं जो है वो धरने पर बैठे हैं। और अभी के जो ताजा अपडेट्स से अनिल, जो ताजा अपडेट्स आए हैं, बीजेपी ने गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि बीजेपी नेता जो सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसमें बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हैं जिन्हें पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि जिस तरीके का माहौल सीएम आवास नजर आ रहा है, जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के पास कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस ने साथ ही बीजेपी के विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस सत्र के बीच इस तरीके नहीं बना रहे हैं, बल्कि विपक्ष यानी कि बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दलों ने भी फुल ऑन मोर्चा खोल रखा है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। और यही वजह है कि नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। चूंकि पुलिस की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है अनिल, ताकि किसी तरीके का उपद्रव ना हो पाए। छात्रों ने अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, तो ऐसे में ये भी एक देखा जा रहा है कि आज जो विधानसभा मार्च किया जा रहा है, क्या ये भी शांतिपूर्ण तरीके से ही करने की कोशिश होगी या फिर पुलिस और जो छात्र हैं उनके अफरा तफरी का माहौल देखा जाएगा। क्योंकि जेपीएससी आंदोलन जो झारखंड रहा है, इसकी सराहना बड़े स्तर पर इसलिए भी हो रही है अनिल, चूंकि इस आंदोलन में छात्रों की ओर से ना तो किसी के इस्तीफे की मांग की गई है, ना तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि शुरुआत से ही छात्रों ने जो नारा भी दिया है उस नारे को काफी ज्यादा डिग्निटी मेंटेन करते हुए ही दिया गया है। हमने अपने दर्शकों को एक बार बताया भी था अनिल कि कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे नारे झारखंड सरकार के खिलाफ लाए जा रहे हैं जो कि मर्यादा में दिए जा रहे हो और मर्यादा का पालन कर रहे हो। यानी कि अब तक ये आंदोलन मर्यादित रहा है, तो आज ये आंदोलन मर्यादित रहता है कि नहीं, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि अगर हम नीट परीक्षा पेपर लीक की बात करें अनिल, तो उसमें आपको याद होगा कि जैसे ही परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था और परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द कर दिया। री एग्जाम को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया और तुरंत आनंद फानंद में परीक्षा भी हुई, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई और रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। यानी कि छात्रों के भविष्य और हित को लेकर के नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने फैसला लिया और उन्हें ऑन द स्पॉट न्याय भी मिला। छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे क्योंकि उन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था और उनकी वो मांग भी मानी गई। भले ही उसमें थोड़ा वक्त लगा, केंद्र सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन वो मांग मानी गई। तो अब उम्मीद है कि झारखंड में भी सरकार जो है ऐसे फैसले जो है वो करे कि आखिर जो नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने एक्शन लिया, तो झारखंड में वो एक्शन सरकार कब लेगी। कई तरह की बातें कही जा रही है अनिल, और सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी का मुद्दा झारखंड में पहली बार नहीं है। जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है तब से जेपीएससी का मुद्दा यहाँ काफी ज्यादा उठता रहा है और जेपीएससी मुद्दे को लेकर के हमेशा से ही सरकार को घेरने की कोशिश की जाती रही हो। यहाँ चाहे बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो या गठबंधन के तहत बीजेपी जेएमएम हो या कांग्रेस जेएमएम हो,
सभी के कार्यकाल में जब जब जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, या तो परीक्षाएं सवालों के घेरे में रही है, या तो परीक्षाएं हुई नहीं है, और इसको लेकर के अक्सर ही जो है वो हंगामा होता रहा है। और आज का दिन छात्रों का दिन है, क्योंकि छात्रों ने आज विधानसभा मार्च किया हुआ है, बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं। और एक ताजा अपडेट्स और दर्शकों को दे दें कि बाबूलाल मरांडी जो हैं, उन्होंने अब सरकार को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। विधानसभा मार्च जो है छात्रों का लगातार जारी है। भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति विधानसभा परिसर के पहले है और बैरिकेडिंग भी की गई है पुलिस के द्वारा। वहां पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं हैं। हम सभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वहां के छात्रों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हर महादेव, मैं आचार्य शुभम झा। हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है, यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलता है।